तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा ये एपिसोड सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। सच बताऊं तो अच्छा तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो इस सीरीज में मजा आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में काफी ही बेहतरीन सीरीज अपने इस चैनल पर लाने वाला हूँ। पर अभी के लिए बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ताकुमी फाइनली एडवेंचर गिल्ड में आ चुका होता है। उसे देखने को मिलता है लाइन फैंग के लोग तो पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। हिट बोलता है तो ताकुमी तुम यहाँ आ ही गए। ताकुमी बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ आखिर वैंडी फोर्ट में क्या चल रहा है। तभी टकले चाचा बोलते हैं वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स के झुंड ने अटैक कर दिया है। ताकुमी बोलते क्या मॉन्स्टर्स के झुंड ने अटैक कर दिया। तभी टकले चाचा बोलते हैं हाँ, नाइट कैप्टन डोरन ने हम लोगों की मदद मांगी है। वो चाहते हैं कि बी रैंक या उससे ऊपर के रैंक के एडवेंचरर वहाँ जाकर वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करें। लेकिन सच्ची में सिचुएशन को देखते हुए ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी हिट बताता है दरअसल इनके कहने का मतलब है कि ज्यादातर पार्टीज अपने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए बाहर गए हुए हैं और सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को हम ही लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। तभी हैंस बोलता है अरे यार तुम लोग परेशान काहे को होते हो, तुम तीनों ही पार्टी हल्की फुल्की पार्टी थोड़ी नहीं हो। हमारी सिटी की टॉप पार्टीज में तुम लोगों का नाम आता है। मुझे लगता है तुम लोग इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लोगे। हम रेन को देखते हैं, वो जैसे ही 3 पार्टी सुनता वो खड़ा हो जाता। वो बोलता वेल तुमने 3 पार्टीज कहा ना, अब मुझसे ये मत कहना कि वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तभी हम देखते हैं ताकुमी के पीछे एक और पार्टी आ जाती है जिसका नाम क्रिम्सन रोज होता है। हम देखते हैं पार्टी की लीडर ताकुमी से बोलती है वेल शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते होगे, मैं हूँ क्रिम्सन रोज की पार्टी लीडर मैरिल्डा, और ये है हमारी पार्टी की टैंक बार्ले, और ये है हमारी पार्टी की मेज मैरी, और ये दोनों हैं हमारी पार्टी के हीलर पाओला और स्कारलेट। मैंने विंग्स ऑफ नोलैंड के बारे में काफी कुछ सुना है। आप जरूर मिस्टर ताकुमी हो है ना, और तुम जरूर मिस सोफिया हो। तभी सोफिया भी बोलती है हाँ तुमने सही कहा। हम देखते हैं जैसी मैरिल्डा की नजर रेन की तरफ जाती है वो तो रेन के मजे लेने लगती है। हम देखते हैं वो लोग इसी तरीके से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है लाइन फैंग और क्रिम्सन रोज के बंदे एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं। तभी हमारे टकले चाचा बोलते हैं तुम दोनों बस करो, कैप्टन डोर जल्द ही अपनी नाइट की एक स्क्वाड लेकर उस विलेज में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक तुम लोगों को वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करना है। ताकुमी मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द लाइन फैंग और क्रिम्सन रोज के साथ जल्द से जल्द वैंडी फोर्ट में पहुंचकर वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करो। हम ताकुमी को भी देखते हैं, वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ताकुमी और अदर पार्टीज भी वैंडी फोर्ट के लिए निकल चुके होते हैं। ताकुमी हम लोगों को बता रहा होता है। जैसे ही हम लोगों की बातें खत्म हुई हम सभी वैंडी फोर्ट के लिए तुरंत ही रवाना हो गए। मैंने अकाने और लुलू को मेंशन में ही छोड़ दिया है, साथ ही साथ वहाँ टाइटन को भी छोड़ दिया है जिससे कि वो उन दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। तभी हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताकुमी अपनी बनाई हुई स्वॉर्ड अमातेरासु को सोफिया को दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है सोफिया मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो। मैंने अमातेरासु के साथ साथ एक स्वॉर्ड और भी बनाई है जिसका नाम मैंने तास्कुयुमी रखा है। अमातेरासु की खासियत है कि वो फिजिकल डैमेज देती है, जबकि तास्कुयुमी फिजिकल के साथ साथ मेंटली डैमेज भी देती है। मैं चाहता हूँ अमातेरासु का तुम यूज करो, जबकि तास्कुयुमी का मैं यूज करूंगा। हम लोग अपने टीम वर्क के जरिए अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा देंगे। हम सोफिया को देखते हैं, उसको भी ये प्लान अच्छा लगता है, वो भी इस चीज के लिए मान जाती है। तभी हम देखते हैं मैपल ताकुमी को आवाज लगाती है मास्टर हम लोग विलेज के काफी नजदीक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब है। हम देखते हैं ताकुमी भी जैसे ही बाहर देखता है उसे देखने को मिलता है पूरे विलेज को तो चारों तरफ से काफी ही सारे मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है। हम देखते हैं उनमें से कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर भी होते हैं। हम देखते हैं ताकुमी भी अब समझ चुका होता है कि भाई अब इस तरीके से काम तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। वो अपने सभी साथियों को अटैक के लिए ऑर्डर दे देता है। हम देखते हैं ताकुमी के सभी साथी एंड अदर पार्टीज के मेंबर्स भी धड़ाधड़ मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा रहे होते हैं। हम देखते हैं ताकुमी भी अपनी स्वॉर्ड से काफी ही बेहतरीन तरीके से फाइट कर रहा होता है, और देखते ही देखते ताकुमी और उसके साथियों ने विलेज के आसपास मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा दिया होता है। हम देखते हैं विलेज के तो सभी लोग ताकुमी से काफी ही ज्यादा खुश होते हैं। वो बोल रहे होते हैं हमें पता था मास्टर ताकुमी आप हमें बचाने के लिए जरूर आओगे, हमें आप पे भरोसा था। हम देखते हैं इस चीज से ताकुमी भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो रायबा और मानी से बोलता है यहाँ के जितने भी लोग इंजर्ड हुए हैं जाओ उन लोगों का इलाज करो। तभी अगले सीन में ताकुमी अपने अदर पार्टीज के मेंबर्स के पास आता है जिसमें से वो हिट से बोलता है वेल यहाँ क्या चल रहा है। हिट बोलता है तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते। हम देखते हैं ताकुमी जैसे ही अपने सामने देखता है उसे देखने को मिलता है काफी ही सारे मॉन्स्टर फाइट से पीछे हट रहे होते हैं एंड वापस से फॉरेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। मैरिल्डा को देखते हैं, वो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो बोलती है वेल क्या मॉन्स्टर समझदार हो गए हैं, वो
लोग तो एक साथ ही पीछे हट रहे हैं। तभी ताकुमी बोलता है वेल मुझे नहीं लगता ये मॉन्स्टर समझदार हो गए हैं, मेरे को लगता है कोई इनसे भी तगड़ा मॉन्स्टर इन लोगों को कमांड दे रहा है एंड इन्हें लीड कर रहा है। तभी हिट बोलता है एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि अदर मॉन्स्टर्स को लीड कर रहा है, सच्ची में ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया है। तभी ताकुमी बोलता है वेल मेरे को लगता है जब होली एम्पायर ऑफ शिडोनिया ने हीरोज को समन किया था तब हमने काफी ही ज्यादा मात्रा में माना फ्लक्चुएशन को महसूस किया था। मुझे लगता है उसी माना फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ मॉन्स्टर्स इवॉल्व हो गए हैं। स्कारलेट बोलती है क्या सच में वो माना फ्लक्चुएशन इतना ताकतवर था कि उसने कुछ मॉन्स्टर्स को इवॉल्व कर दिया। हम ताकुमी को देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है ऑफ कोर्स समनिंग स्पेल को लेडी नोलैन ने बनाया है तो ये ताकतवर तो होगा ही। तभी मैरिल्डा बोलती है वेल कुछ भी हो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, मुझे लगता है ये मॉन्स्टर्स हम लोगों पर फिर अटैक कर सकते हैं। हम ताकुमी को भी देखते हैं उसे भी ऐसा ही लग रहा होता है एंड वो भी इस चीज के लिए तैयार होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें होली एम्पायर ऑफ शिडोनिया का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे टकले किंग बोल रहे होते हैं क्या बार्कुला किंगडम में उस फोर्ट्रेस वाले विलेज पर मॉन्स्टर्स के झुंड ने अटैक कर दिया है। तभी मैसेजर बोलता है हाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन मॉन्स्टर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो पूरे के पूरे एक देश को तबाह कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो देशों के बीच की ताकत का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तभी टकला किंग बोलता है वेल मुझे लगता है हमें इन मॉन्स्टर्स का साथ देना चाहिए और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमारे सोल्जर्स को तैयार करो ताकि हम लोग तुरंत एक्शन ले सकें। तभी एलिजाबेथ बोलती है डैड क्यों ना हम लोग इस मौके का फायदा थोड़े अलग तरीके से उठाएं, बार्कुला किंगडम के साथ जुड़े देशों को नुकसान पहुंचाकर। तभी टकलू किंग बोलता है क्या तुम ज़ेमेंडोर किंगडम की बात कर रही हो। एलिजाबेथ बोलती है हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, हम लोगों को आसपास के देशों को इतना कमजोर कर देना चाहिए ताकि वो लोग चाहकर भी बार्कुला किंगडम की मदद न कर सकें। तभी टकलू बोलता है और तुम ये कैसे करने वाली हो। तभी एलिजाबेथ बोलती है ऑफ कोर्स हीरोज की मदद से। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में ताकुमी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताकुमी के सभी दोस्त इंजर्ड लोगों की मदद कर रहे होते हैं। वही हम सोफिया को देखते हैं वो विलेज के बाहर मौजूद फॉरेस्ट पर नजर बनाए हुए होती है कि कोई अचानक से मॉन्स्टर वगैरह आकर विलेज पर अटैक ना कर दे। तभी हम देखते हैं रायबा सोफिया के लिए लंच ले आती है बट वो थोड़ी उदास लग रही होती है। सोफिया पूछती है आखिर क्या हुआ। तभी रायबा बताती है मुझे मास्टर ताकुमी की काफी चिंता हो रही है, उन्होंने अपने ज्यादातर हीलिंग पोशंस इंजर्ड लोगों को दे दिए हैं और पपिंग कंपनी का काफी ही सारे पोशंस का ऑर्डर हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही डिलीवर कर दिया था। हम लोग तब से कुछ नए पोशंस बना भी नहीं पाए हैं। अगर मास्टर ताकुमी इसी तरीके से पोशंस का यूज करते रहे तो जल्द ही उनके सारे पोशंस खत्म हो जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया ताकुमी के पास आई होती है, वो बोल रही होती है मास्टर ताकुमी आपको कुछ पोशंस अपने लिए भी बचा लेने चाहिए, अगर आप इसी तरीके से यूज करते रहे तो आपके लिए एक भी पोशन नहीं बचेगा। अभी ताकुमी बोलता है मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया सोफिया, लेकिन पोशंस का फायदा तभी होता है जब इनका यूज किया जाए और अभी मुझसे ज्यादा इन लोगों को इसकी जरूरत है। तभी सोफिया बोलती है मॉन्स्टर हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, कम से कम कुछ तो पोशंस अपने लिए बचा कर रखिए। तभी ताकुमी बोलता है शायद तुम सही तरीके से समझी नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी काफी फिक्र हो रही है, चलो ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा चोटों से बचने के लिए। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। हम सोफिया को देखते हैं वो अपने मन में सोच रही होती है आखिर मैं इस चीज को भूल कैसे सकती हूँ, मेरे को पता है मास्टर ताकुमी हमेशा से इसी नेचर के हैं, वो अपने से पहले दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। वेल चाहे जो हो मैं अपनी आखिरी सांसों तक मास्टर ताकुमी को प्रोटेक्ट करूंगी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं काफी ही सारे मॉन्स्टर फिर से विलेज की तरफ बढ़ने लगे होते हैं। हम देखते हैं ताकुमी और उसके सभी साथी भी उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगे होते हैं। हमें देखने को मिलता है मॉन्स्टर एंड ताकुमी की टीम की फाइट फिर से स्टार्ट हो चुकी होती है एंड ऑफ कोर्स ताकुमी और उसके सभी साथी मॉन्स्टर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं एंड धड़ाधड़ मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा रहे होते हैं। हम देखते हैं सोफिया भी अपने अमातेरासु का यूज करते हुए काफी ही सारे मॉन्स्टर्स को खीरे की तरह काट रही होती है और वहीं ताकुमी भी अपने तास्कुयुमी का यूज करते हुए काफी ही सारे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है सोफिया मॉन्स्टर्स की तरफ और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं ताकुमी को सोफिया की चिंता होने लगती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है सोफिया तो अकेले ही काफी ही सारे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा रही होती है। ताकुमी बोलता है सोफिया तुम काफी ही ज्यादा आगे निकल चुकी हो, जल्दी से हमारे पास आओ और हमारे साथ लड़ो। सोफिया भी बोलती है ठीक है, लेकिन तभी देखने को मिलता है काफी ही सारे मॉन्स्टर्स वापस से फॉरेस्ट की तरफ भागने लगते हैं। हम ताकुमी को देखते हैं, उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या मॉन्स्टर पीछे हट रहे हैं। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है ताकुमी और उसकी टीम के सामने आ जाता है इन सभी मॉन्स्टर्स का लीडर। हमें देखने को मिलता है सोफिया सबसे आगे होती है, इस वजह से वो मॉन्स्टर सबसे पहले सोफिया पे ही अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं सोफिया जैसे तैसे करके उस छिपकली टाइप मॉन्स्टर के अटैक से बच चुकी होती है। हम ताकुमी को देखते हैं जिसको सोफिया की काफी चिंता हो रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ये छिपकली टाइप मॉन्स्टर सोफिया पे अपनी टेल से अटैक कर देता है, जिससे कि सोफिया तो काफी दूर जाकर गिरती है। लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरता, इस वजह से वो सोफिया पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं एंड टाइम पर ताकुमी आकर सोफिया को बचा लेता है। हम ताकुमी को देखते हैं वो बोल रहा होता है यार कितना बड़ा मॉन्स्टर है, लगता है यही इन मॉन्स्टर्स का लीडर है, यार मेरे को अपने साथ टाइटन को भी लाना चाहिए था। हम देखते हैं ताकुमी ये सभी बातें बोल ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही सोफिया उस मॉन्स्टर पे अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। हम देखते हैं
ताकुमी उसे रोकने की कोशिश करता है, बट अब देर हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर अब सोफिया पे अटैक करके उसे काफी ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। हम देखते हैं सोफिया सही तरीके से उठ भी नहीं पा रही होती है। इतने में ही वो मॉन्स्टर फिर से सोफिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ताकुमी के सभी साथी मिलकर उस मॉन्स्टर को सोफिया से दूर कर देते हैं। हम देखते हैं ताकुमी और सोफिया को यही सबसे बेस्ट मौका मिल जाता है। वो दोनों अपने मैजिक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। हम देखते हैं तभी सोफिया अपनी अमातेरासु को ताकुमी को दे देती है और बोलती है अब सब आपके ऊपर है। हम देखते हैं ताकुमी, अमातेरासु और तात्सुयुमी दोनों को ही एक साथ यूज करते हुए एक काफी बड़े अटैक को उस मॉन्स्टर पे कर देता है, जिससे कि एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के छितड़े उड़ जाते हैं। हम देखते हैं ताकुमी की जीत से सभी लोग काफी ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं हम सोफिया को देखते हैं, वो तो काफी ही ज्यादा इंजर्ड होती है, वो अपने घुटनों के बल आ जाती है। तभी ताकुमी उसके पास आता है एंड उसे हील करने लगता है। सोफिया बोलती है पहले आप अपना ख्याल रखिए फिर मेरा, मैं जानती हूँ आपने अपनी काफी ही ज्यादा मैजिक एनर्जी का यूज कर लिया है। तभी हम ताकुमी को देखते हैं, वो थोड़ा उदास होते हुए पूछता है सोफिया आखिर तुमने अपने ऊपर इतना बड़ा खतरा क्यों लिया? तभी सोफिया बोलती है वेल मैं नहीं चाहती थी कि आप इंजर्ड हो, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहती थी। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर ताकुमी उस पर थोड़ा चिल्लाने लगता है। वो बोलता है बेवकूफ, अगर हमारे साथी एंड टाइम पर आकर तुम्हें नहीं बचाते तो तुम्हारी अभी तक जान चली गई होती, कम से कम अपनी जान की तो फिक्र करो। तभी सोफिया बोलती है मुझे माफ करना, पर मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा आपकी जिंदगी कीमती है। तभी ताकुमी बोलता है मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी हम देखते हैं बाकी पार्टी के लोग भी ताकुमी के पास आने लगते हैं। ताकुमी बोलते हैं आखिर सभी मॉन्स्टर्स का क्या हुआ? तभी हिट बताता है वेल सभी मॉन्स्टर्स फॉरेस्ट में वापस से भाग गए हैं। तभी ताकुमी बोलता है ये अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता ये मॉन्स्टर अब इतनी जल्दी अटैक करेंगे। हम देखते हैं ताकुमी अपनी ज्यादा ही मैजिक पावर यूज कर चुका होता है, इस वजह से वो सोफिया के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं सोफिया को भी ताकुमी की काफी चिंता होने लगती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ताकुमी को एक दिन बाद होश आया होता है। हम देखते हैं ताकुमी के सभी साथी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है ताकुमी के साथी के साथ साथ विलेज के सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सोफिया के पास हिट एंड मेरिल्डा आए होते हैं। मेरिल्डा बोल रही होती है सच्ची में तुम्हारे लीडर तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। इस चीज से सोफिया को भी काफी ही ज्यादा खुशी हो रही होती है। तभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताकुमी फाइनली इस विलेज से अपनी सिटी की तरफ जा रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें हीरोज की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग काफी ही सारे मासूम लोगों को ठिकाने लगा चुके होते हैं। हम देखते हैं अकीरा तो अभी भी काफी चौड़ में बोल रहा होता है सच्ची में अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तभी यामाटो कुछ और लोगों को ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है हाँ अच्छा महसूस तो होगा ही क्योंकि हम लोग हीरोज जो हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें ताकुमी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो फाइनली अपने घर पे आ चुका होता है, पार्टी कर रहे होते हैं सभी लोग। तभी हम देखते हैं मारिया के पास रायबा आती है और उसे एक जगह पर दिखाती है। हमें देखने को मिलता है सोफिया तो काफी ज्यादा उदास बैठी हुई होती है क्योंकि ताकुमी ने चिल्ला जो दिया था। तभी अकाने रायबा के पास आती है और पूछती है आखिर इसको क्या हुआ है? तभी रायबा बताती है पता नहीं, जब से ये बैंडी फोर्ट विलेज से वापस आई है तब से ये ऐसा ही बिहेव कर रही है। हम ताकुमी को देखते हैं जो कि दबा के खा रहा होता है। तभी उसके पास मारिया आ जाती है कुछ खाने का सामान लेकर। तभी ताकुमी बोलता है वेल मेरे पास पहले से ही है। तभी मारिया बोलती है हम लोग ये पार्टी हमारी जीत की खुशी में कर रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है हमारे पार्टी के सभी मेंबर्स इस पार्टी में मजे ले रहे हैं? हम ताकुमी को देखते हैं, उसकी भी नजर सोफिया की तरफ जाती है। वो समझ जाता है कि आखिर ये सभी लोग उससे क्या चाहते हैं। ये सभी चाहते हैं कि ताकुमी जाकर सोफिया से माफी मांगे। हम देखते हैं ताकुमी भी नहीं चाहता कि सोफिया इसी तरीके से उदास बैठी रहे, इस वजह से वो भी माफी मांगने के लिए चला जाता है। वहीं हम मारिया को देखते हैं, वो तो हमेशा की तरह बोलने लगती है सच्ची में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मास्टर ताकुमी के साथ इतना सख्त बिहेव करूंगी। यार मेरी वैल्यू तो टॉयलेट से भी नीचे गिर चुकी है और यार मेरे को ये समझ में नहीं आता इसको टॉयलेट के अलावा कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं ताकुमी सोफिया के पास आ चुका होता है। सोफिया बोलती है मास्टर ताकुमी। तभी ताकुमी बोलता है तुम अकेले यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? वैसे मैं उस दिन तुम पर चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ। तभी सोफिया बोलती है नहीं इसमें आपकी गलती नहीं थी, मैं बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। तभी ताकुमी बोलता है मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता तुम खुद को मेरे ऊपर कुर्बान कर दो। हम लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं चाहता हूँ हम ऐसे पार्टनर बने जिससे कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो सोफिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है ठीक है मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर ताकुमी भी काफी ज्यादा खुश हो ही रहा होता है, लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए बीच में अकाने आ जाती है जो कि आते साथ ही बोलती है अरे अरे तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तभी हम देखते हैं वहाँ एंड टाइम पर मारिया आ जाती है जो कि अकाने को दबोचते हुए वहाँ से ले जाती है। हमें देखने को मिलता है अकाने की हरकत से तो मोनी और रायबा काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। वो बोलते हैं तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया। तभी ताकुमी हमें बताता है कुछ दिनों बाद
मैं लुलु और अकाने के साथ लॉर्ड के पास गया उनसे पूछने कि क्या मैं इन दोनों को अपने साथ अपने मेंशन में रख सकता हूँ। लॉर्ड ने भी मेरे को इसकी परमिशन दे दी, जिससे कि लुलु और अकाने तो काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही साथ लॉर्ड ने मुझे ज़ेमेंडोर किंगडम की कंडीशन के बारे में भी बताया, साथ ही साथ इसके पीछे कौन है, ये भी, जो कि कोई और नहीं शिडोनिया एम्पायर के हीरोज ही हैं। इस चीज को सुनकर अकाने को अपने साथी हीरोज पर काफी ज्यादा गुस्सा आया एंड उसने कहा कि वो मेरा साथ देगी इन हीरोज को यहाँ से भगाने में। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ताकुमी गॉडेस नोलन के पास आया होता है। वो बोलती है, और ताकुमी काफी दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। ताकुमी बोलता है, लेडी नोलन इसके लिए मुझे माफ कीजिए, पर शिडोनिया एम्पायर अपनी हद पार कर रहा है। वो लोग मेरी जिंदगी में उलझने पैदा कर रहे हैं। कैसे निकलने के लिए आपके पास कोई प्लान वगैरह है? तभी गॉडेस नोलन बोलती है, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ताकुमी बोलता है, तो फिर चाहे जो हो जाए, जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उनका मैं बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि आखिरकार मैं एक एल्केमिस्ट जो हूँ। वैसे आपने जो पिछली बार कहा था, मैं इस बार आपके लिए काफी सारी मिठाइयाँ भी लाया हूँ। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो गॉडेस नोलन काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो अपने मन में सोच रही होती है, ताकुमी तुम्हारे सामने जो भविष्य है वो आसान नहीं होगा, लेकिन तुम ही मेरी और मिडगार्ड की आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे तो तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ ताकुमी इरुमा, मुझे उम्मीद है तुम एक ना एक दिन एक महान एल्केमिस्ट बनोगे। और गाइस इसी बेहतरीन सीन के साथ अपना ये एपिसोड और इस सीरीज का ये सीजन 1 हो जाता है यहीं फिनिश। सच्ची में लिटरली मेरे को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे कि मैं जल्द ही न्यू सीरीज को लाने वाला हूँ, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए गाइस। तो गाइस मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी और न्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।